आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है जो एशिया में बौद्ध सम्राट हुए हैं उन बौद्ध सम्राटों की जानकारी। तो इस कड़ी में इस समय हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी है सिंहल सम्राट दुष्टग्रामणी की। दुष्टग्रामणी सिंहल सम्राट, इनका श्रीलंका में बुद्धिज्म को प्रचारित और प्रसारित करने में जो योगदान आता है उसे तो आप तक पहुंचाना ही है, लेकिन दुष्टग्रामणी का जो वास्तविक जीवन, उनका जन्म, उनका राजकाज, इन सारी चीज़ों की जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे इतिहास के पन्नों से। दरअसल हमारे पास ये जो बुक है ये है एक संशोधन, जो संशोधन भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी ने किया है। तो इसी संशोधन को आपके पास पहुंचा रहे हैं। देखिए, भंती जी लिखते हैं कि सिंहल में यानी कि श्रीलंका में अन्नप्राशन विधि का एक कार्यक्रम होता है और ये अन्नप्राशन विधि के अवसर पर राजा काकवर्ण तीस जो थे उन्होंने भिक्षु संघ की थालियों में से, मतलब जो भिक्षु संघ को जो भोजन दान किया गया उसमें से थोड़ा सा भात लिया, चावल, और उसमें से 2 ग्रास अपने दोनों पुत्र ग्रामणी अभय तथा सद्धातिष्य इनको इस प्रतिज्ञा के साथ ग्रहण करने की आज्ञा दी कि वे बुद्ध शासन के प्रति सदैव श्रद्धावान रहेंगे। देखिए, बच्चों को किसी खास कार्य से जोड़ते हुए इस तरह की प्रतिज्ञाएं भी करवाई जाती है और ये अलग अलग जगह में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती है। और इसमें ये परंपरा की भिक्षुओं के थाली से थोड़ा सा भात उठाकर उन्होंने अपने बच्चों के हाथ में रखा और उनसे ये प्रतिज्ञा ग्रहण करवाई कि बुद्ध शासन के प्रति वे सदैव श्रद्धावान रहेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, कुल देवताओं के प्रति वे कभी विमुख नहीं हो गए। इसमें कुल देवता का मतलब है भिक्षु। जो बौद्ध भिक्षु है उन्हें अगर हम सिंहल की परंपरा में देखें तो इन्हें कुल देवता कहा जाता है। फिर पिता के तात्पर्य को जानकर दोनों कुमारों ने उन्हें खाया इस प्रतिज्ञा के साथ। और फिर तदोपरांत द्वितीय 2 ग्रास, फिर और 2 ग्रास लिए उन्होंने और कुमारों के हाथों में रखकर प्रतिज्ञा कर खाने को आज्ञा दी कि वे दोनों भाई परस्पर आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। तो ये दूसरी प्रतिज्ञा उनसे करवाई और फिर कुमारों ने उसे अमृत मानकर ग्रहण किया। अब तीसरी प्रतिज्ञा राजा ने अंतिम 2 ग्रास पुनः उठाए और दोनों पुत्रों को देकर कहा कि संघ के समक्ष प्रतिज्ञा करो कि तुम अपने पड़ोसी दमिलों के साथ कभी युद्ध नहीं करोगे। इतना कहने की ही देरी थी कि सद्धातिष्य ने भात का कौर हाथ से गिरा दिया और ग्रामीणी तो उसने क्या किया कि हाथ के कौर को जमीन पर पटक दिया और शैया पर जाकर हाथ पांव सिकोड़कर एक कोने में बैठ गया। अब देखिए कि उस वक्त से पड़ोसियों के प्रति उन बच्चों के मन में भी कितना बैर था। अब रानी विहार महादेवी ये पुत्र को खोजती हुई गई और ग्रामणी को शांत करती हुई बोली, पुत्र, हाथ पांव पसार कर शयनासन यानी कि पलंग पर क्यों नहीं सो जाते? तो कुमार ने उत्तर दिया, मां, गंगा पार दमिल है और इधर गोठा समुद्र है, मैं पांव पसार कर कहां सोऊं? देखिए कि बच्चों के मन में भी किस तरह की भावना थी। अब हाथ पर सिकोड़कर पलंग पर सोने वाला ये ग्रामणी कुमार बाद में दुष्टग्रामणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और सिंहल का राष्ट्रीय वीर कहलाया। तो ये एक छोटी सी बात दुष्टग्रामणी के प्रति उनके बाल्यकाल के प्रसंग से आती है। अब देखिए, विजय के सिंहल पदार्पण के पश्चात सिंहल द्वीप में जो राजा हुए उनमें दुष्टग्रामणी, जिनका जो कार्यकाल है वो ईसा पूर्व 101 से 77 14वें शासक थे सिंहल के। और इसमें कोई संदेह नहीं कि वे पूर्व राजाओं में श्रेष्ठ
और सर्वश्रेष्ठ लंकेश्वर थे। लंकेश्वर ये शब्द हम सब ने सुना है, बड़ा परिचित शब्द है, लेकिन लंकेश्वर सिंहल के सारे राजाओं को कहा जाता है। अब इनमें जितने राजा हुए उन सबको ही लंकेश्वर कहा जाता है। ये दुष्टगामिनी 14वें शासक थे। महाराज दुष्टगामिनी के पूर्व पुरुष विजयबाहु, ये विजयबाहु कुमार जो थे ये उत्तर भारतीय थे। इतिहास में जो दर्ज है वो यही है कि ये उत्तर भारत से वहां गए थे, जो अपने मित्रों के साथ आकर सिंहल द्वीप में बस गए थे और उन्होंने अपने आप को समस्त द्वीप का शासक घोषित कर दिया था। तो ये बड़ी सामान्य सी भी बातें हैं कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर लोग विजय प्राप्त करना और फिर वहां जाकर अपने आप को शासक बनाना, उस भूभाग का शासक बन जाना, ये स्थितियां राजशाही में हमेशा चलती रही है। और उसी का ये परिणाम था कि उत्तर भारत के ये जो विजयबाहु थे कुमार, विजयबाहु कुमार, ये सिंहल द्वीप गए और वहां उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। महावंश में विजय कुमार के जन्म के संबंध में एक छोटी सी कहानी भी मिलती है। आइए महावंश की बात आपको बताते हैं। महावंश के अनुसार विजय कुमार की दादी या नानी, लिखा ऐसा ही गया है, वो बंगदेश की सुप्पा देवी नामक राजकुमारी थी। बंगदेश की जो राजकुमारी थी सुप्पा देवी, ये ही उनकी नानी या दादी, ये दोनों थी। वह कामुकता के कारण कुछ व्यापारियों के पीछे लगी और उनके साथ चली गई और उत्कल प्रदेश के एक जंगल से वो गुजर रही थी और सामने से इन व्यापारियों ने देखा शेर को आते हुए, तो ये शेर से भयभीत हो गए और ये जिधर उधर भाग गए और ये वहीं पर छूट गई। कुमारी को वहीं छोड़कर वे चले गए। अब कुमारी को देखकर शेर वहां रुक भी गया और वो वहीं पर एक गुफा में छुप गई। तो उस जंगल के गुफा में ही सुप्पा देवी रहने लगी और वहीं पर उसने 2 बेटों को जन्म दिया, सिंह बाहु और सिंह सिवली। तो ये 2 बच्चे उसको हुए और फिर बाद में ये जो विजय बाहु है ये सिंह सिवली के संतान थे और सिंह बाहु के नाम पर ही लंका द्वीप का नाम ये सिंहल द्वीप पड़ा और यहाँ बसने वाली जाति का नाम सिंहल जाति हुआ और यहाँ की जो भाषा है उसका नाम सिंहली भाषा के रूप में हम सबको परिचित हुआ। तो इस तरह की ये छोटी सी जानकारी इस समय हमारे सामने आई है और ये ही जानकारी यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम सिंहल सम्राट दुष्टगामिनी की इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ रुकते हैं।